खबरों में आगे बढ़ेंगे दीपिका। जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य मंत्री के रूप में पदभार संभाल लिया है। आयुष्मान योजना में 70 साल के अधिक के बुजुर्गों को जगह दी गई है और दैनिक जागरण में इस खबर को तरजीह दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए नरेंद्र मोदी की नई सरकार के 100 दिवसीय एजेंडे में आयुष्मान भारत का लगभग 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को देना और नियमित टीकाकरणों को डिजिटलीकरण करने के लिए यूविन पोर्टल को पूरे देश में लागू करना चाहिए। देखिए, अब आयुष्मान के दायरे में सभी 70 वर्ष के जो लोग होंगे, जो व्यक्ति होंगे, वो आ जाएंगे, बुजुर्ग आ जाएंगे। इस बात की तस्दीक कर दी गई है अब केंद्र सरकार की ओर से। इस खबर को जगह दे दी है दैनिक जागरण ने, फ्रंट पेज पे जगह दी है। जरा आपको ये भी बता देते हैं क्या कुछ कहा। देश की सुरक्षा के लिए भी काम किया जाएगा, ये भी कहा गया। 100 दिन के एजेंडों में सरकार ने प्रमुखता से इस योजना को भी रखा है। मंत्रालयों के बंटवारे के अगले ही दिन मंगलवार को सरकार ने 3.0 के मंत्री मोर्चे पर जुटे और इसी के साथ साथ 5 वर्ष के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय पहुंचे हैं। नड्डा ने कार्यभार संभालने के बाद अधिकारियों के साथ बैठक की और बैठक करके आयुष्मान राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान जैसी मोदी सरकार की प्राथमिकता वाली योजनाओं की समीक्षा की। इसके साथ साथ देखिए, बड़ा निर्णय लिया गया है। आयुष्मान योजना के दायरे में 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी बुजुर्गों को लाने का प्रावधान किया गया है और अब इस रूपरेखा पे काम किया जाएगा। सूत्र क्या बता रहे हैं, जरा ये भी जान लीजिए। प्रस्ताव को कैबिनेट के पास भेजने से पहले धन आवंटन की मंजूरी के लिए इसे व्यय वित्त समिति के पास भेजा गया है। तो फिलहाल देखिए, अब ये जा रहा है कि आयुष्मान कार्ड जो पहले किसी, अब देखिए, अब ये जरा जान लीजिए कि जो कार्ड है वो किसी जाति के आधार पर नहीं होगा, लिंग के आधार पर नहीं होगा, आयु वर्ग के आधार पर ही होगा। 70 वर्ष के आगे यदि आपकी उम्र हो जाएगी तो आप इस योजना का स्वतः ही लाभ उठा पाएंगे और इसी की तैयारी की जा रही है। बिल्कुल देखिए, और क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय के तौर पर अब एक बड़ी जिम्मेदारी होगी जेपी नड्डा के ऊपर। पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, अब स्वास्थ्य मंत्री हैं जेपी नड्डा, और ऐसे में लोगों के हेल्थ का, और देखिए जिस तरह से इससे पहले मनसुख मांडविया जब स्वास्थ्य मंत्री थे और कोरोना ने दस्तक दी थी, उससे किस तरीके से निपटना, एक्टिव मोड जो है वो उनका आज भी तारीफे काबिल है। और ऐसे में अब जेपी नड्डा के ऊपर भी ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। रुक करते अगली खबर का दीपिका। बिल्कुल, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी होंगे भारत के नए आर्मी चीफ। 30 जून को संभालेंगे पदभार। द हिंदू ने इस खबर को जगह दी। केंद्र सरकार ने मंगलवार को लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को अगला सेना प्रमुख बनाया और इसी को लेकर इसका ऐलान कर दिया गया है। देखिए, आपको बता रहे हैं कि सेना प्रमुख का ऐलान, और लेफ्टिनेंट उपेंद्र द्विवेदी से पहले वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तौर पर काम करते थे, कार्यरत थे। उनका कार्यकाल 30 जून 2024 से शुरू होगा। एक बयान के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी 30 जून को कार्यभार ग्रहण करेंगे, जबकि वर्तमान सेनाध्यक्ष जनरल मनोज सिंह पांडे उसी दिन अपना पद को छोड़ेंगे। 1 जुलाई 1964 को जन्मे उपेंद्र द्विवेदी को दिसंबर 1984 में सेना की इन्फेंट्री जम्मू और कश्मीर राइफल्स में कमीशन मिला था। बिल्कुल देखिए, आर्मी चीफ के तौर पर उपेंद्र द्विवेदी अब जिम्मेदारी संभालेंगे और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी देश की रक्षा की उनके कंधों पर होगी। आपको बता दें कि साफ तौर पर लिखा गया, उपेंद्र द्विवेदी टू टेक ओवर एज आर्मी चीफ, और अब उनके ऊपर जम्मू कश्मीर में जो आतंकी हमले बढ़ रहे हैं उनको कम करना, इसके अलावा देश में आतंकी गतिविधियां ना हो उसको कम करना, उस पर अंकुश लगाना, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होने वाली है और इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास भी उनके लिए करना जरूरी होगा। बिल्कुल, और देखिए, ये जिम्मेदारी का निर्वहन भी